नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज अब वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी शिवभक्त, सावन और एक्शन की। देश भर में आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। शिवालय में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़िया भारी संख्या में जल लेने जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर वाराणसी के नगर निगम ने कड़ा निर्देश दिया है। कांवड़ वाले मार्गों पर मीट मछली की जो दुकानें हैं उन्हें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें वहां की। ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं कांवड़िया, ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। कांवड़िये कैसे शिव की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको बता दें, ये जो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज ये तस्वीरें सामने आई हैं सुबह सवेरे, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त मंदिरों में जो है आज के दिन भारी भीड़ शिव भक्तों की है। हालांकि दोपहर का वक्त हो चला है, लेकिन दोपहर के वक्त में भी भक्तों में वही जोश, वही श्रद्धा नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जिसको समय लग रहा है, जो शिव भक्त हैं वो बाबा के दर्शन पूजन के लिए, उनके विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। चूंकि सावन का महीना अपने आप में बेहद खास है। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति आराधना का ये महीना होता है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो शिव भक्त हैं वो सावन के महीने में पूरी श्रद्धा के साथ शिव की आराधना में नजर आते हैं। तो वाराणसी भगवान शिव की नगरी, अयोध्या भगवान राम की नगरी की तस्वीरें आप देखिए। लगातार लोग भोलेनाथ की आराधना में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें भी आप देखिए। मंदिरों में भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। तो हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, इनसे चर्चा होगी। मीट मछली वैन को लेकर चर्चा की जाएगी। चूंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, ऐसे में तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, धर्मेंद्र सिंह जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक है और पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सबसे पहले आप जरा अपडेट दीजिए। सरकार की तरफ से ये जो आदेश दिया गया है, जो मीट मछली की दुकानें हैं वो सावन के महीने यानी कि पूरे 1 महीने बंद रहेंगी। ऐसे में वाराणसी में क्या माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जो निर्देश दिया था कि दुकानों के बाहर जो निर्देश रहेगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो बनारस के जो नगर निगम प्रशासन, अगर नगर आयुक्त की बात करें या बनारस के महापौर की बात करें, उन लोगों ने एक निर्देश जारी किया था कि पूरे सावन माह भर जो है जो कांवड़िया मार्ग है उस मार्ग पे कोई भी मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। अर्थात मीट की दुकानें पूरे सावन माह भर वो बंद रहेंगी। जो जिस मार्ग से कांवड़िये गुजरते हैं उसको लेके अगर कुछ दिन पूर्व बनारस के जो नगर आयुक्त के साथ ही जो महापौर अशोक तिवारी हैं, उन्होंने भी उस मार्गों पे जाकर निरीक्षण किया और तमाम जो दुकानदार थे उनको जो है समझाइश की, उनको समझाया गया कि आप श्रावण भर जो है आप जो इस मार्ग पे दुकानें नहीं खोलेंगे। तो उसको लेके भी अब देखिए बनारस में अब राजनीति शुरू हो गई है। अगर हम बात करें, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जो वाइस सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी यासिन हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से सरकार कर रही है कि भेदभाव कर रही है और कुल मिला के मुसलमानों पे कुठाराघात किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बनारस में राजनीति गर्म हो गई है और कांग्रेस भी खुलकर इसके विरोध में आ चुकी है। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी प्रशासन द्वारा उन मार्गों पे जो भी मीट की दुकानें खुली हैं उनको जो है बंद करवाया गया है कि सावन भर उस मार्गों पे दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि इस संदर्भ में हमने जो मीट के जो विक्रेता हैं उनसे भी मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी तक तो हमको सावन सोमवार में बंदी की जो समझाई दी जाती थी। यदि प्रशासन इस बार कहता है कि पूरे सावन भर दुकानें बंद रखनी है तो हम निश्चित रूप से उसका जो है प्रशासन का सहयोग करेंगे और अपनी दुकानें बंद रखेंगे। पर अब जो राजनीति शुरू हो गई है उसको देखते हुए माहौल काफी गर्म हो चुका है। बनारस का भी, जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं उसको लेके उसके अंदर भी असंतोष है। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है, पूरे सावन यानी कि 1 महीने अगर मीट मछली की दुकानें बंद हैं,
जिनका ये रोजगार है, जो अपनी दुकानों को चलाते हैं और उसी से उनके घर में जो है सब्जी रोटी के पैसे आते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए आर्थिक संकट तो गहरा जाएगा सर। देखिए, ऐसा है कि ये सावन महीना जो है बाबा भोलेनाथ का सबसे पवित्र माह, और देश में नहीं पूरी दुनिया में सावन महीने का महत्व है, और उसमें खास तौर से सोमवार। आपका सवाल है कि जो है मीट मांस की दुकानें बंद होने का, तो कोई ऐसा नहीं कि बनारस में बंद हो रहा है। इसके पहले भी बहुत से धार्मिक स्थान है, मथुरा में, चित्रकूट में और जगहों पर। जब उसका पवित्र माह आता है तो करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। पूरे बनारस में मीट मांस तो बंद नहीं किया गया है। कांवरिये जिस रूट से जाएंगे, अगर उस रूट की मांस मछली की दुकानें बंद हो जाती है तो आप तो कांवरिया नहीं, उनकी आस्था, उनकी शुचिता, उनके धर्म और भोलेनाथ के पवित्र माँ का आप भी सम्मान करते हैं। और आपके संवाददाता ने शायद ये नहीं बताया कि आज जब कांवरिया काशी में प्रवेश किए तो प्रवेश मार्ग पर वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा किया, सहयोग किया। और मैं जहां तक जानता हूं, नहीं, अभी इस मैं तरह प्रेस के को जो तमाम जानकारियां हैं वो लगातार हमारे संवाददाता और लगातार हमारे चैनल की भी तरफ से ये खबर जो है लगातार दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करना सर और दुकानें अगर बंद रहेंगी, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आएगा, तो दोनों में बहुत फर्क है ना। ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और आस्था के साथ राजनीति है, और किसी भी धर्म और आस्था के साथ राजनीति नहीं होती। अगर कांवरिये जिस यात्रा से जा रहे हैं, जिस मार्ग से, अगर वहां मीट मांस की दुकानें बंद हो गई तो पूरी सबकी जो है रोजी रोटी बंद हो गई। मतलब कि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए। आप वहीं पर बकरा काटिए, मुर्गा काटिए, मछली काटिए, बनाइए, उसकी दुर्गंध जो है फैलाइए, खुलेआम परोसिए, तो आपकी रोजी रोटी चलेगी। और अगर आपने सावन महीने में बंद कर दिया तो आपकी रोजी रोटी नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकानें भी बंद हो गई। मीट मांस की दुकानें तो बंद हुई है, तुष्टीकरण वाले कहाँ जाए, कौन सी राजनीति करें? उनको तो करना है, चाहे बाबा भोलेनाथ का पवित्र माह हो, चाहे वो काशी मथुरा जो है, अयोध्या हो, उनको तो राजनीति करनी ही करनी। ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, राजनीति करने का आरोप लग रहा है, आप लोगों को चूंकि दिक्कत हो रही है अगर दुकानें बंद करवाई गई हैं, चूंकि कई ऐसे जो है नेता हैं सपा के जिनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया है, तो लगातार ओम प्रकाश सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में जो आस्था का पर्व है, आस्था का महीना है, इसमें राजनीति क्यों? देखिए, एक तो इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को आपको मेरा नमस्कार। ये सही है, ओम प्रकाश जी और उनकी पार्टी केवल राजनीति कर रही थी। किस तरह से चुनाव में आपने देखा, प्रधानमंत्री जी जब भाषण देने आते थे तो उनको अपने विकास काम और 10 साल की उपलब्धियां गिनाने के बजाय लगातार इस तरह मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। आखिर ये बताइए, देश जो है लोकतंत्र में देश शासक की समझ से चलता है कि संविधान चलता है? और संविधान में अगर ओम प्रकाश जी न पढ़े हो, उनके नेता न पढ़े हो, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में स्पष्ट उल्लेख है कि किस तरह से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को किसी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वंश के आधार पर। आप इनको पढ़ लेना चाहिए। ये लगातार हम लोग जब कहते थे कि संविधान को नहीं मानना चाहते, संविधान की मूल भावना को मिटाना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें सामने हो रही, सच दिख रहा है। इनको बहुमत प्रचंड नहीं मिला, इनको जनता ने जवाब दिया, तब भी पिछले रास्ते से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से नौकरियां हो, चाहे अन्य अवसर हो, सीधे सीधे ये जानिए कि जब ये विकास इनके पास, इनके बस का नहीं रहा, कोई काम ये कर नहीं पाए, नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पाए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी दानों से लड़ नहीं पाए, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस तरह से माँ गंगा, उसी बनारस में माँ गंगा को निर्मल और स्वच्छ और निर्बाध बनाने का वादा करके प्रधानमंत्री जी आज तक ये सब नहीं। लेकिन वाराणसी की जनता खुश है ना सर? वाराणसी की जनता तो बार बार ये कह रही है कि बहुत कुछ बदला है। वाराणसी में जो पर्यटक जाते हैं वो कहते हैं बहुत कुछ बदला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ गंगा जी साफ हो गई। 12 जनपद ऐसे हैं कि जहां पर एक टीम की सरकार अभी तक नहीं लगा पाई। 2 कार्यकाल केंद्र का भी हो गया और 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी का। तो इनको तो शर्माती नहीं, माँ गंगा के साथ इन्होंने छल करने का काम किया।
मैं कह रहा हूं देश के तमाम हर वर्ग का, चाहे नौजवान हो चाहे किसान की आय दोगुनी 2022 तक इन्होंने दिया था, क्या हो गई? क्या महिलाओं के सिलेंडर का दाम कम करने का वादा किया था, पूरा हो गया? क्या इन्होंने कहा था 15 लाख विदेशों से वो सारा काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में देंगे, उसको बाद में इन्होंने जुमला कह दिया। तो सवाल यही है कि जो बुनियादी सवाल है उस पर भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार फेल है। अब ये इस तरह के नैरेटिव गढ़ करके जो संविधान विरुद्ध बातें हैं का करके किसी वर्ग को चढ़ा करके केवल, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग भी स्वागत कर रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, तमाम ऐसी जगहें हैं, जम्मू कश्मीर में दर्शन करने जाइए, वहां बड़ी आबादी जो है मुस्लिम की है, लेकिन बहुत पहले से परंपरागत तरीके से वो लोग मिलजुल करके आपस में तय करके कि वहां मीट की दुकान नहीं है तो नहीं है भाई। अमरनाथ यात्रा में जाइए वहां भी, लेकिन आप नैरेटिव सेट करके गढ़ करके आपको कानून में आप बताइए एक मुख्यमंत्री को कहाँ दिया गया है संविधान से ऊपर उठ करके कि आप इनको जात के आधार पर ये काम करने से रोकेंगे या काम के आधार पर करने से? बिल्कुल, जो रूट है उसमें चेंजेस किए गए ना। ये चीज हमें कह रहे हैं कि आप इस बार ही कांवड़ यात्रा हो रही है, तो पिछले लगातार बहुत सालों से हो रही है या इनके सरकार में पहली बार हो रही है? भाई योगी आदित्यनाथ जी 7 साल से 8वां साल, ठीक है, मैं ओम प्रकाश सिंह जी से जवाब लूंगी, लेकिन अजय तिवारी जी आपके पास आऊंगी। अजय तिवारी जी आपके पास आऊंगी, ठीक है। धर्मेंद्र जी आपके पास मैं लौटूंगी, आपके जो भी सवाल हैं वो और मैं सुनूंगी आपको। अजय तिवारी जी आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी, चूंकि जो प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, इस आदेश को आप किस तरह से देखते हैं? आपका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो क्या कहता है? सबसे पहले तो आपके इंडिया न्यूज के दर्शकों को और पैनलिस्ट के साथ साथ देश की 140 करोड़ जनता को प्रणाम करता हूं। और सावन के महीना जो शुरू हुआ है, तो उससे पहले विष्णु भगवान जी जो विष्णु रूपेण पूरे विश्व को पालन करता जो चलाते हैं, वो 4 महीने के लिए शयन कक्ष में चले गए हैं और भगवान शंकर का उदय प्रथम सोमवार से शुरुआत हुई है। इस पावन पर्व की भारत देश की प्रत्येक जनता को बधाई देता हूं। दूसरी चीज, अभी हमारे मित्र कह रहे थे रोजगार छिप जाता है। शासन प्रशासन ने उस जगह बंद किया है जहां से कांवड़िया गुजरेगा, वहां बंद नहीं किया है जहां से कांवड़िया नहीं गुजरेगा। हर धर्म के लोग, आज मुसलमान कितना, देखिए मुसलमान कितना सहयोग कर रहा है इसमें, मुसलमान भी इसमें सहयोग कर रहा है और लोगों के त्योहार में शरीक भी होता है। राजनीति करने की बजाय जिस रास्ते कांवड़िया जा रहे हैं उस रास्ते यदि मांस का कटना बंद किया गया है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि उत्तराखंड के अंदर आप बताइए 6 महीने तक, जहां से जितने बेरोजगार के लोग 6 महीने नीचे आ जाते, 6 महीने तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम जो पहले उत्तर प्रदेश था अब उत्तराखंड में तब्दील हुआ है, एक राज्य नया बना है, वहां 6 महीने तक सारे लोग नीचे आकर के रोजगार करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सावन का महीना 6 महीने होने जा रहा है, सावन का महीना तो कुछ महीने के लिए। और उस रास्ते पर अगर मटन नहीं काटा जाता है, मांस का इस्तेमाल नहीं होता है, तो रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, आप उसके पीछे भी अपना कारोबार कर रहे हैं और करते रहिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन जहां से कांवड़िया उस रास्ते को होना चाहिए जिससे कांवड़ियों को देखकर उनके मन में ऐसी चीजें उत्पन्न हो जिससे विवाद पैदा हो सके। अरे एक व्यक्ति जो साधु संत बनता है, क्या ये कांवड़ लाद करके भगवान शंकर आने चाहता है, उनको ठेस पहुंचे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना है कि इसको राजनीतिक ना बना करके धर्म के हिसाब से ठीक है अजय तिवारी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। पंकज जरा ये बताइए, जो कांवड़ रूट में जो तमाम दुकानें आती हैं, मीट मछली की दुकानें, जहां पर बैन कर दिया गया, उन दुकानों को बंद किया गया 1 महीने के लिए, सावन महीने के लिए, ऐसे में क्या उन दुकानदारों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या वो इस फैसले से खुश हैं, सहयोग करने के लिए तैयार हैं, या फिर उन्हें दिक्कत होगी? कोई जानकारी, उनसे बातचीत? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज की टीम जब ये बातें शुरू हुई थी नगर निगम प्रशासन की तरफ से, नगर आयुक्त की तरफ से, तभी इंडिया न्यूज की टीम उन मीट विक्रेताओं के पास गई थी और उनसे बात की थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि इसके पहले सावन में मुझे सावन के सोमवार को बंदी के आदेश दिया जाता था,
यदि इस बार पूरे श्रावण माह भर यदि कांवड़िया रूट में मीट दुकानें बंद करने के लिए कहा जा रहा है तो हम निश्चित रूप से जो है नगर निगम प्रशासन का, सरकार का सहयोग करेंगे और उनके आदेश का अनुपालन होगा। पर कहीं ना कहीं हमें आर्थिक चोट भी पहुंचेगी, इसका भी नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर हमको बोला जाता है दुकानें बंद करने के लिए तो कांवड़िया रूट पे हम अपनी दुकानें बंद करेंगे। हालांकि एक विस्तृत प्रतिक्रिया थी, हमने जो हिंदू मीट विक्रेता थे उनसे भी बात करी थी और हमने जो मुस्लिम मीट विक्रेता हैं उनसे भी मैंने बात करी थी, तो उन सबका ये साफ तौर पर कहना था कि यदि नगर निगम चाहेगा, अगर उनका आदेश होगा तो हम निश्चित रूप से इसमें सहयोग करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके की जो राजनीति हो रही है, तमाम जो विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी राम की राजनीति करती थी, राम की राजनीति करते का सफल हो गई, तब शिव की राजनीति पे उतर आई है। तो उसको देखते हुए भी जो है विपक्ष जो है हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की। ठीक है पंकज, लौटूंगी मैं आपके पास। ओम प्रकाश सिंह जी, देखिए दुकानें बंद हैं और लोग सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन अभी धर्मेंद्र जी ने जो आपसे तमाम सवाल किए हैं, उन्होंने कहा इससे पहले भी आपकी सरकार थी प्रदेश में, आपने ये आदेश तब क्यों नहीं लागू किया? संविधान के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं वो। अब यही तो दिक्कत है, अगर मीट मांस की दुकानें बंद हो गई तो संविधान के ऊपर हो गया, संविधान से छेड़छाड़ हो गया और संविधान का अनादर हो। ये है तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकान की माल की कीमत। मतलब कि अगर मीट मांस की दुकानें कांवड़िया जिस मार्ग से जा रहे हैं उस पर नहीं कटेगा, नहीं बिकेगा तो कौन सा आफत आ जाएगा। हम तो ये कहते हैं कि आप इनसे ये सवाल पूछिए, क्या कांवड़िया मार्ग पर मीट मांस कटना चाहिए, बिकना चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए? आपको ये सवाल पूछना चाहिए। आपके सवाल से तो ये भागे, क्योंकि इनकी पार्टी की पैदाइश ही नहीं, 7 साल नहीं, आपकी पार्टी की पैदाइश, पार्टी की पैदाइश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे जब आपकी सुनिए तो 7 साल से धर्मेंद्र जी अभी आप जवाब दे, धर्मेंद्र जी अभी आप जवाब दीजिएगा। आपसे ज्यादा मेरी तेज आवाज है। मैंने कहा कि आवाज से नहीं, तर्क से बताइए, संविधान पढ़ के आइए, इस तरह की बात न करिए। हम कहा संविधान सरकार में आप मार्ग में मीट मांस बिकेगा? किस कांवड़िया के मार्ग में क्यों नहीं में जाके बंद करवा? जाइए मथुरा में, जाइए प्रदर्शन करिए काशी में कि मीट मांस की दुकानें खोलनी चाहिए, तब आपको मैं समझू, आपकी पार्टी की ताकत समझो। मत बोलिए, जनता ने आप काशी में जाएंगे और नारा लगाएंगे कि कांवड़िया मार्ग पर मीट मांस की दुकानें खुलनी चाहिए, है ताकत। बैठ के जो है चैनल पर डिबेट करते हैं, संविधान बदल गया। देखिए आप दोनों लोग अगर ऐसे ही करेंगे तो एक दूसरे की बात जो है सुनने को तैयार नहीं है। इससे देखिए प्लीज डिबेट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ओम प्रकाश सिंह जी आप अपनी बात रखिए, धर्मेंद्र जी मैं अभी आपसे जवाब लूंगी। ओम प्रकाश जी, मैंने कहा ना कि अगर इनको इतनी पीड़ा है उन मुसलमान दुकानदारों की जो मीट मांस बेचना चाहते थे, बेरोजगार हो गए, तो इनकी पार्टी में दम है तो ये जाए काशी में और जाकर के वहां प्रदर्शन करें, नारा लगाएं और कहें। ठीक है, जल्दी से धर्मेंद्र जी मैं आपका जवाब चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी। हिम्मत नहीं है, हिम्मत। ओम प्रकाश सिंह जी, ऐसे मेधावी लोगों का आप ले आती हैं जिनको खुद मालूम नहीं कानून का। आप कौन से किस आर्टिकल के तहत काशी में, मथुरा में, जम्मू कश्मीर में इन्होंने रोक लगाया है? एक आपसी सद्भाव से जो है स्वाभाविक सी बात है, मार्ग की पवित्रता बनी रहे, वो अलग चीज है। लेकिन किसी सरकार को आप बताएं, इनको पढ़ने चिल्लाने मत, आपसे ज्यादा कानून का जानकार हूं। आर्टिकल 14, 15, 16 देखिए आप लोग डिबेट को डिस्टर्ब कर चुके हैं और देखिए वक्त की भी कमी है, इसलिए मैं आप लोगों को रोकते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। धर्मेंद्र सिंह जी आपका भी, ओम प्रकाश जी आपका भी और रजत तिवारी जी आपका भी। पंकज बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सावन के इस महीने में शिव भक्त में जहां लोग डूबे हुए हैं शिव की भक्ति में, वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा में तमाम जो प्रदेश सरकार की तरफ से रोक लगाए गए, चाहे वो नेम प्लेट को लेकर हो या फिर मीट मछली की जो दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित अभी बैन किया गया है। जो यात्रा के दौरान मार्ग में जो दुकानें पड़ रही हैं उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद से लगातार राजनीति जारी है। इसी पर आज हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।